नमस्कार। पिछले दो वीडियो में मैंने बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के बारे में बात की थी। आज मैं पेपर थर्ड टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के पिछले 3 वर्ष 2017 से 2019 के पेपर के बारे में बात करूंगा, जिससे कि आपको टेक्नोलॉजी का पेपर किस तरीके से आता है उसके बारे में एक आइडिया मिल सके। तो सबसे पहले हम 2017 के पेपर के बारे में बात करेंगे। 2017 के पेपर में देखिए, सबसे पहले ऊपर दिया हुआ है न्यू कोर्स, अर्थात इस समय न्यू कोर्स चल रहा है। 2 कोर्स हैं, ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स। आप लोगों का न्यू कोर्स में एग्ज़ाम होगा। पेपर का नाम टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 80। इसमें पिछले पेपर में हमने बात किया था, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में, कि टोटल 5 क्वेश्चंस आएंगे। उनमें से पहला क्वेश्चन कंपलसरी होगा और उसके बाद हर यूनिट से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। पहला क्वेश्चन होगा उस शॉर्ट टाइप का होगा और उसमें 8 क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, शैक्षिक तकनीकी के विभिन्न रूपों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन की संकल्पना की व्याख्या कीजिए। थर्ड, शिक्षण और प्रशिक्षण में क्या अंतर है। फोर्थ, शिक्षण में श्रव्य दृश्य सहायक की भूमिका का वर्णन कीजिए। 5, फ्लेंडर के अंतःक्रिया के 10 वर्गों की सूची बनाइए। नेक्स्ट, उद्दीपक परिवर्तन कौशल के घटकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, अग्रिम संगठक प्रतिमान की संरचना की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट, आभासी कक्षा कक्ष क्या है। फिर फर्स्ट यूनिट का पहला क्वेश्चन, शिक्षा तकनीकी के कठोर तथा कोमल उपागमों का वर्णन कीजिए। तकनीकी ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित किया है, इसके बारे में आपको बताना होगा। सेकेंड क्वेश्चन, ई लर्निंग के संपादन हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले विभिन्न प्रारूपों तथा तरीकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, इस समय के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेकेंड यूनिट का पहला क्वेश्चन, शिक्षण के स्तरों से आप क्या समझते हैं। इन स्तरों का उल्लेख कीजिए तथा इनकी प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त विभिन्न शिक्षण विधियों एवं व्यूहरचनाओं के नाम बताइए। इनमें से किसी एक की विस्तार से चर्चा कीजिए। थर्ड यूनिट का पहला क्वेश्चन, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी से आप क्या समझते हैं। हमारी विद्यालय व्यवस्था में इसकी उपादेयता की विस्तार से चर्चा कीजिए। नेक्स्ट, सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण परिस्थितियों का सरलीकृत एवं लघु रूप है। इस कथन की विवेचना करते हुए सूक्ष्म शिक्षण की प्रकृति एवं विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। फोर्थ यूनिट का पहला क्वेश्चन, शिक्षण प्रतिमान पद को परिभाषित कीजिए। शिक्षण प्रतिमान के मूलभूत तत्वों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट, अभिक्रमित अनुदेशन से क्या अभिप्राय है। इसके आधारभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। रेखीय तथा शाखीय अभिक्रमों की तुलना कीजिए। अब हम 2018 के पेपर के बारे में बात करेंगे। 2018 का पेपर सेम उसी तरीके से न्यू कोर्स का भी है, 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 80। उसी तरीके से इसमें भी है, सेम 17 की तरह का ही पैटर्न है भी। इसमें पहला क्वेश्चन कंपलसरी और इसके शॉर्ट क्वेश्चन। पहला है, शैक्षिक तकनीकी शब्द को परिभाषित कीजिए। सेकेंड, ब्लेंडेड
अधिगम के विषय में लिखिए। नेक्स्ट, अनुदेशन से आप क्या समझते हैं? मानसिक विप्लव क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग। फिर नेक्स्ट है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी शब्द की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट, व्याख्यान कौशल के विषय में लिखिए। फिर नेक्स्ट है, प्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान से आपका क्या अभिप्राय है? फिर नेक्स्ट, अभिक्रमित अनुदेशन के मूल्यांकन के विषय में लिखिए। यूनिट फर्स्ट का पहला सवाल, विभिन्न प्रकार की शैक्षिक तकनीकी के विषय में उचित उदाहरण सहित विस्तार से लिखिए। फिर नेक्स्ट है, फर्स्ट यूनिट का दूसरा क्वेश्चन, अनुदेशन तकनीकी तथा व्यवहार तकनीकी के बीच भेद बताइए, उनके कार्यों का महत्व सहित वर्णन कीजिए। सेकेंड यूनिट का पहला क्वेश्चन, शिक्षण के विभिन्न स्तरों का माध्यमिक स्तर की शिक्षा के उचित उदाहरणों के साथ वर्णन कीजिए। सेकेंड, जनसंचार तथा शिक्षा में संचार तकनीकी पर निबंध लिखिए। थर्ड यूनिट का पहला सवाल, सूक्ष्म शिक्षण की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए तथा किन्हीं 3 शिक्षण कौशलों की उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। ये माइक्रो टीचिंग के सारे आप लोग स्किल्स देख लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट, विभिन्न सूत्रों के द्वारा फ्लेंडर अंतःक्रिया विश्लेषण की मात्रात्मक व्याख्या पर विस्तार से चर्चा कीजिए। इस चीज़ को भी देख लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर शॉर्ट में या लॉन्ग में ये पूछा जाता है। फिर फोर्थ यूनिट का पहला सवाल, अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री की योजना बनाना, लिखना तथा प्रशासन करना की विकास प्रक्रिया का वर्णन विस्तार से कीजिए। नेक्स्ट, इसमें 2 सवाल दिए गए हैं, दोनों पे शॉर्ट नोट लिखना है। पहला है अभिक्रमित श्रेणी कार्यक्रम और दूसरा है आभासी कक्षा कक्ष। आभासी कक्षा कक्ष इसको देख लीजिएगा इस बार, क्योंकि इस कोरोना काल के समय के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर हम अब आते हैं 2019 के पेपर पर। न्यू कोर्स ये भी है, और टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 80, टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं और सेम उसी तरीके से है जिस तरीके से 2017 और 18 का था। तो पहला क्वेश्चन कंपलसरी है और उसके शॉर्ट नोट्स। पहला है शैक्षिक तकनीकी का अर्थ, दूसरा कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन के प्रकार, थर्ड अनुबंधन एवं प्रशिक्षण में अंतर, नेक्स्ट श्रव्य दृश्य सामग्री, नेक्स्ट सूचना एवं संप्रेषण में बाधाएं, नेक्स्ट प्रस्तावना कौशल, नेक्स्ट प्रत्यय प्राप्ति प्रतिमान, और 8वां आभासी कक्षा कक्ष। इसको देख लीजिए, लगभग हर साल ये पूछा गया है किसी न किसी रूप में। फिर फर्स्ट यूनिट का पहला सवाल, शैक्षिक तकनीकी के विभिन्न रूप क्या हैं, किसी एक रूप की विस्तार से चर्चा कीजिए। फिर नेक्स्ट है दूसरा सवाल पहले यूनिट का, और इसमें 3 शॉर्ट दिए गए हैं और उनमें से कोई 2 करने हैं। पहला है ई लर्निंग की प्रकृति, दूसरा है मिश्रित अधिगम और तीसरा है सहायतित अधिगम। ये मिश्रित लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग, अभी हमने पिछले भी इसकी बात की थी, मतलब कि वास्तविक और वर्चुअल क्लासेस किस तरीके से पढ़ाई जाएंगी, इसमें बात की जाएगी। फिर सेकेंड यूनिट का पहला सवाल, शिक्षण के प्रत्यय के विषय में लिखिए तथा उनकी विशेषताओं की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट है शिक्षण की विभिन्न अवस्थाओं तथा शिक्षण के पक्षों के विषय में विस्तार से लिखिए। फिर थर्ड यूनिट का पहला सवाल, सूक्ष्म शिक्षण की इसकी प्रक्रिया एवं महत्व के साथ व्याख्या कीजिए। माइक्रो टीचिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से आपको देखना है और इसके सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के पढ़ाई करनी है।
फिर नेक्स्ट, फ्रेंडर अंतःक्रिया विश्लेषण की उचित उदाहरणों सहित विस्तार से व्याख्या कीजिए। फोर्थ यूनिट का पहला सवाल, शिक्षण के प्रतिमान से आप क्या समझते हैं? इसके गुणों एवं प्रकारों का विस्तार से वर्णन कीजिए। एंड लास्ट, अभिक्रमित अनुदेशन को परिभाषित कीजिए तथा किसी एक प्रकार के अभिक्रमित अनुदेशन की चर्चा कीजिए। तो ये आपका 3 साल का पेपर था। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से इस बार 2021 में क्वेश्चन पेपर आने वाला है। आप देखेंगे कि क्वेश्चन अल्टरनेट, उनका नेचर चेंज हुआ है, कभी शॉर्ट में आया है, कभी लॉन्ग में आया है, और कुछ टॉपिक इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि कभी ना लॉन्ग में या कभी शॉर्ट में आए हैं। तो इसको आप देखकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।